प्रोटीन का पाचन। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरी तरह से पच चुका है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड बड़ा अणु आता है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन का किस प्रकार से पाचन होता है, हमने इससे पहले अमाशय पढ़ा था और अमाशय में कुछ हद तक प्रोटीन का आंशिक पाचन हो चुका था। ठीक है, और बची कुची जो प्रोटीन है उसका पाचन जो है हमारा छोटी आंत में हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है वहां पे कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे अमाशय में थे। तो ट्रिप्सिनोजन जो है वो एक असक्रिय एंजाइम है। ये भी क्या है, ऐसे ही रखा हुआ है, ये कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि भोजन नहीं है। जैसे ही भोजन आता है तो ये जो असक्रिय ट्रिप्सिनोजन है वो किस में बदल जाता है, एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल जाता है। और किसकी मदद से बदलता है, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंजाइम की मदद से ट्रिप्सिनोजन जो है वो किस में बदल जाता है, ट्रिप्सिन में बदल जाता है, जो कि क्या है, एक्टिव है। फिर उसके बाद काइमोट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजन जो है वो काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है, किसकी मदद से, ट्रिप्सिन की मदद से। ठीक है, जैसे कि हमारा अमाशय में हो रहा था। अमाशय में क्या हो रहा था कि एक जैसे ही HCl एक्टिव होता है तो HCl जो है वो दूसरे एंजाइम्स को भी क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन से जैसे ही ट्रिप्सिन एक्टिव हुआ है वैसे ही ट्रिप्सिन जो है वो दूसरे एंजाइम को भी एक्टिव करता है। तो ट्रिप्सिन जो है वो किसको, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन जो है उसमें बदल देता है। ये जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो जो प्रोटीन है वो किस में टूटती है, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन में टूटती है, इन दोनों एंजाइम्स की मदद से, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। यहाँ पर जो पीएच है वो क्या होती है, 8.1 से 8.8 समथिंग। फिर ये जो प्रोटियोज और पेप्टोन है इनको भी हमें छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो एंड में जाके किस में टूटती है, अमीनो अम्ल में। तो पेप्टोन और प्रोटियोज जो है वो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम की मदद से किस में बदल जाती है, एमिनो अम्ल और डाइपेप्टाइड में बदल जाती है। अब ये दो एंजाइम हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि आपने प्रोटीन पढ़ा होगा, जो प्रोटीन होती है उसके एक तरफ जो है वो एमीन पाया जाता है और दूसरी तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी प्रोटीन बनी होती है उसके एक एंड पे कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है और दूसरे एंड पे एमिनो पाया जाता है। तो इसी प्रकार से ये जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे। ठीक है, तो हमें अगर इसे तोड़ना है तो एक सिरा जो है वो हमें कार्बोक्सीपेप्टिडेज की तरफ से तोड़ना होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरफ से तोड़ना होगा, और दूसरा सिरा जो है वो हमें एमिनो की तरफ से तोड़ना होगा। इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरफ से तोड़ता है उसको कार्बोक्सीपेप्टिडेज कहते हैं, और जो एमीन वाले तरफ से तोड़ता है प्रोटीन को उसको एमिनोपेप्टिडेज कहते हैं। इसके बाद ये एमिनो अम्ल और डाइपेप्टाइड में बदल गया है। हमको एंड में किस में तोड़ना था, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। तो हमने यहाँ तक तो प्रोटीन को तोड़ लिया है। उसके बाद भी कुछ पार्ट है जो अभी भी बड़ा है तो उसको भी हमको तोड़ना है। तो डाइपेप्टाइड जो है वो डाइपेप्टिडेज एंजाइम की मदद से एमिनो अम्ल में बदल जाता है। इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है वसा का पाचन। वसा जो है ऐसे ही नहीं बचती है। हमने बोला था कि वसा को पहले छोटे छोटे वसा गोलिकाओं में बदलना पड़ता है, मिसाइल कण में। जैसे कि ये वसा का एक बड़ा अणु है तो इसको हमें छोटी छोटी गोलियों में बदलना पड़ता है। इन छोटी छोटी गोलियों को हम मिसाइल कहते हैं या इसे पाइसीकृत वसा कहा जाता है। इस वसा जो है वो मिसाइल में पित्त लवणों की वजह से चेंज होती है। जो पित्त है वो कहां से स्रावित होता है, यकृत से। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। जो पित्त यकृत से स्रावित होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसमें लवण पाए जाते हैं, एक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। दो लवण पाए जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, पित्त में यकृत से स्रावित। इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, पाचन में मदद नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल ये वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलने का कार्य करते हैं, जिससे कि वसा के पाचन में क्या मिलती है, मदद मिलती है।
जब ये पायसीकृत वसा जो है वो डाइग्लिसराइड और वसीय अम्ल में बदल जाती है। वसा को हमें एंड में किस में बदलना है, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदलना है। तो पायसीकृत जो वसा है, ये जो छोटी छोटी गोलिकाएं हैं, इनको अग्नाशयी लाइपेज, वसा के लिए केवल एक एंजाइम याद करना है हमको, लाइपेज, अग्नाशयी लाइपेज और आंतरीय लाइपेज की मदद से किसे बदल देता है, डाइग्लिसराइड प्लस वसीय अम्ल में बदल देता है। इसकी पीएच 8.6 से 8.8, जो कि वसा के पाचन के लिए उपयुक्त है। फिर ये जो डाइग्लिसराइड और वसीय अम्ल है, इसको लाइपेज की मदद से फिर से मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में बदल दिया जाता है। फिर इस मोनोग्लिसराइड को लाइपेज की मदद से ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में बदल दिया जाता है और यहाँ पर वसा का पाचन कंप्लीट होता है। ठीक है, वसा को हमें किस पार्ट में पचाना है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अब ये जो है हमें वसा के छोटे छोटे पार्ट्स मिल चुके हैं। इसके बाद ये जो भोजन है वो किस प्रकार का होता है, क्षारीय, क्योंकि यहाँ की पीएच जो है वो 8.1 से समथिंग 8.8 तक ही है, तो ये किस प्रकार का है, क्षारीय। ये जो क्षारीय भोजन है अब पूरी तरह से पच चुका है, प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में बदल गए हैं, वसा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में बदल गई है। अतः इस प्रकार का पचित भोजन जो कि क्षारीय होता है उसको क्या कहते हैं, चाय। इस प्रकार से भोजन का पाचन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवशोषण। थैंक यू।